आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। इसी कड़ी में, अनंत की इस कड़ी में आप सुन रहे हैं रामायण के अनसुलझे रहस्य। रामायण के अनसुलझे रहस्य में आज आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार से लक्ष्मण रेखा खींची। जब लक्ष्मण जी ने रेखा खींची तब सीता ने उसे पार कैसे किया, क्योंकि रेखा जब खींची थी उस समय पर जो मंत्र पड़ा गया था उस मंत्र से न कोई अंदर जा सकता था और न बाहर आ सकता था। फिर माँ सीता बाहर कैसे आई? क्या रेखा झूठी हो गई या कहीं उस रेखा की काट की गई? जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब रावण को पता चला कि शूर्पणखा की नाक कान कट चुके हैं और शूर्पणखा ने वहां जाकर बताया कि 2 वनवासी हैं, उनकी सुंदर स्त्री है और वह लंका की पटरानी बनने योग्य है। आप उसका हरण करें और मेरी नाक का बदला लें। इस कथा में और बहुत सी कथाएं छुपी हुई हैं। इस कथा के लिए यदि सुनाऊंगा पूरा तब कथा लंबी हो जाएगी, वो कभी बाद में सुनाऊंगा। जब रावण को पता चला, रावण अपने मामा के पास आया। रावण का मामा मारीच था। रावण ने मारीच को बताया कि हे मामा श्री, आपको मेरी मदद करनी होगी और कैसे भी मुझे उनकी स्त्री का हरण करना है, आप मेरी मदद करें। इस प्रकार जब मारीच ने कहा कि भाई आप किस स्त्री का हरण करना चाहते हैं भांजे, तब रावण ने बताया मैं 2 वनवासी हैं, उनकी पत्नी का हरण करना चाहता हूँ। इस पर मारीच ने पूछा कि वनवासियों का नाम क्या है? तब उन्होंने बताया कि राम लक्ष्मण उनका नाम है, उनकी पत्नी का सीता नाम है। तब मारीच ने कहा कि मुझे क्यों मारने के लिए भेजते हो? जिस समय पर मेरी माँ ताड़का को मार दिया था और उन्हीं राम ने मुझे बिना फांड के बाण पर बिठालकर छोड़ दिया था, तब से मैं इस जंगल में पड़ा हूँ। मुझे उनके हाथों नहीं मरना है, अब आप जा सकते हैं। इस पर रावण क्रोधित हो गया। रिश्तों की दीवारों को लांघता हुआ अपना चंद्रास्त्र खड़क उसकी ओर मारने को हुआ। जब मारीच ने सोचा कि मेरे दोनों ओर मौत है, इस तरफ भी मरूंगा और उस तरफ भी मरूंगा, तब उसने कहा ठीक है लंकापति, मैं आपका कार्य करने के लिए तैयार हूं। इस पर वह अपनी योजना अनुसार दोनों में योजना बनी कि मैं सोने का मृग बनकर जाऊंगा और तुम राम मेरे पीछे जाएंगे। इस पर तुम सीता हरण कर लेना। फिर यदि राम जाएंगे, लक्ष्मण साथ में रहेंगे, तब मैं चिल्लाऊंगा, लक्ष्मण भी वहां चले जाएंगे। इस प्रकार से आप उनकी पत्नी का हरण कर लेना। इतनी बातें जब वहां पर हो रही थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सर्वज्ञ हैं, उनके लिए सारी बात का पता चल गया। तब उन्होंने कहा भैया लक्ष्मण, तुम जाओ और फूल तोड़ कर लाओ, पूजा का समय हो रहा है। भ्राता लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए चले जाते हैं।
तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माँ जानकी से कहते हैं अब झूठ का बोलबाला है, झूठा सोने का मृग बन चुका है और तुम भी झूठी सीता बन जाओ। गोसाई जी लिखते हैं तब तक करो अगन में वासा, जब तक करूं निशाचर नासा। सीता जी को अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और अपनी परछाई के रूप में डुप्लीकेट सीता को वहां छोड़ जाती है। इसके बाद लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी के आने के बाद वही होता है जो रावण की पूर्व योजना थी, सोने का मृग दिखाई देता है। तब माँ जानकी जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कहती हैं कि मुझे इसकी खाल ला दो या फिर इसे जिंदा पकड़ लाओ। भगवान कहते हैं क्या करोगी? तब वह कहती हैं सोने का मृग है, कभी देखा नहीं है न सुना है। इस प्रकार से ये मृग अपनी अयोध्या में रहेगा, हमारा मनोरंजन होगा, आपका मनोरंजन होगा, अयोध्या वासियों का मनोरंजन होगा। और अगर भगवान राम कहते हैं वो नहीं मिला, तब कहती हैं उसे मार देना, उसकी खाल निकलवा कर आपके भोलेनाथ के भक्ति में खाल काम में आएगी, मृगासन बन जाएगी। इस प्रकार से भगवान राम कहते हैं कि हाँ सीता, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारा काम है मैं जानकी जी की रक्षा करना, तुम सीता की रक्षा करना, किसी भी हाल में इन्हें छोड़कर तुम नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर भगवान श्री राम मृग के पीछे चले जाते हैं। चलते चलते मृग कहीं छुप जाता है, कहीं अदृश्य हो जाता है, कहीं फिर दिखाई देता है। मृग भगवान श्री राम को काफी दूर तक ले जाता है। जब भगवान राम समझ जाते हैं कि अब ये मृग छलावा कर रहा है, अपनी राक्षसी माया दिखाएगा, कभी अदृश्य हो जाता है, कभी फिर दिखाई देता है, उस पर भगवान राम एक बाण छोड़ देते हैं। जब बाण छोड़ते हैं तो वह मृग में लगता है और मृग कहता है बचाओ लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण। जब यह आवाज लक्ष्मण के पास और माँ जानकी जी के पास आती है, तब जानकी जी कहती हैं कि हे भैया लक्ष्मण, अब जाओ और अपने भाई की रक्षा करो। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। इस पर माँ जिद करती हैं कि आपको जाना ही होगा। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि माँ, आप नहीं जानती हैं भैया कौन है, भ्रकुटी है बिलाय षष्ठी लय हुई। यदि बड़े भैया अपनी भौं टेढ़ी कर दें तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता है। इतना सब कुछ गोसाई जी गोस्वामी तुलसीदास की रामायण, जो सामान्य रामायण है, उसमें आपने पढ़ा होगा। इसके बाद लक्ष्मण से माँ जब जिद करने लगती हैं, व्यंग होने लगता है, लक्ष्मण से कहती हैं नहीं तुम्हें जाना ही होगा, कुछ भी हो जाए तुम अपने भाई के प्राण बचाओ। इस प्रकार लक्ष्मण कहते हैं माँ आप जिद कर रही हैं तो मैं जा रहा हूँ, और ये लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ। तब कुटियों की चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और कहते हैं कि हे माँ, आप इस रेखा के बाहर मत आना, ना ही आप इस रेखा के बाहर आ सकती हैं और ना ही कोई इस रेखा के अंदर जा सकता है। इतना कहकर लक्ष्मण चले जाते हैं। वहां पर भगवान से मिलते हैं, भगवान से कहते हैं क्या बात है। तब भगवान मारीच की ओर इशारा करते हैं कि देखो ये राक्षसी माया थी, अब तुम ये बताओ तुम कैसे यहाँ पर भाग के आए हो, वहां पर जानकी की रक्षा के लिए कौन है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं मैं लक्ष्मण रेखा खींच के आया हूँ, उसे ना तो माँ पार कर सकती हैं और ना ही कोई और अंदर जा सकता है। तब भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जानते थे। तब भगवान कहते हैं कि ऐसी कोई रेखा नहीं है जो किसी को अंदर और बाहर आने जाने से रोक सके। कहते हैं यदि कोई रेखा है तो हमारे सामने खींच के बताओ।
इस पर लक्ष्मण जी उसी मंत्र को पढ़ते हुए भगवान को खड़ा करके और रेखा खींच देते हैं क्या भगवान के चारों ओर। अब भगवान जब आगे के लिए कदम बढ़ाते हैं तब उस रेखा में से अग्नि की ज्वाला प्रकट हो जाती है। भगवान बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस पर भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये तुमने क्या कर दिया? अब तो मैं ही इस रेखा के बंधन में बंध गया हूँ, मैं बाहर कैसे निकलूंगा? तब लक्ष्मण जी कहते हैं भैया, मैं आपको बाहर निकालने के लिए रास्ता खोल देता हूँ। और वह तीर का निशान बनाकर बाहर निकालने के लिए रास्ता खोल देते हैं। एक घड़ी के समय में यदि एक मंत्र का उपयोग कहीं भी हो और उसी घड़ी के अंदर में वह मंत्र काट दिया जाए तो जो पहला वाला मंत्र है वह स्वतः ही कट जाता है। ऐसा वेद शास्त्रों में लिखा है। जब यहाँ भगवान के लिए लक्ष्मण ने निकासी के लिए रेखा कट किया, उसी समय वह रेखा जो लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी उसमें सीता की निकासी के लिए वापसी हो गया। रावण ने कदम रखा, रावण अंदर नहीं जा सका। और जब सीता रावण के छलावे में आकर सीता को रावण ने कहा कि आप भी बाहर निकलो, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। जब जानकी जी सीता जी बाहर निकली तब वह सरलता से बाहर निकल आई। इस प्रकार से सीता का हरण हुआ। आगे जो कथा है वो आप सभी लोग जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।